जब भी कोई हिंदुस्तानी फॉरेन ट्रैवल प्लान करता है तो यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, इनको वो बड़ा सेफ मानता है। पर कभी सोचा है इन देशों को सेफ क्यों कहा जाता है? इन देशों को सेफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन देशों के पास इनकी स्ट्रिक्ट एंटी टेररिज्म पॉलिसी है, जो ऑन पेपर्स है, जिनके लॉस उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पास है, उनके हाउसेज में पास है, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे ये कंट्रीज काम करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि इंडिया ने भी अब अपनी एंटी टेररिज्म पॉलिसी लॉन्च कर दी है और इस पॉलिसी का नाम है प्रहार, यानी कि अटैक। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारत की अपनी एंटी टेररिज्म डॉक्ट्राइन पॉलिसी, एंटी टेररिज्म पॉलिसी फाइनली पेपर्स पे है। फाइनली फ्रेमवर्क तैयार होके रिलीज कर दिया गया, पास हो गया, या यूं कह लें इसका लॉ बन गया, जो इंडिया को सख्त जरूरत थी। शुरू से ही 1947 से आज 2026 तक पता नहीं कितनी टेररिस्ट हमले हुए, पता नहीं कितनी जाने गई, कितनी सिविलियंस की जाने गई, कितने आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक एवं अफसर शहीद हुए, और इन सबके पीछे जो टेररिस्ट थे उन पे एक्शन जरूर हुए, लेकिन लेट लपेट हुए। फाइनली भारत आ गया है अपनी एंटी टेररिज्म पॉलिसी के साथ, जिसका नाम है प्रहार। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जीके टीचर शिवम सर, जो यूथ को बड़ा पसंद भी करते हैं, यूथ उन्हें, और यंगस्टर्स के वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स भी हैं, वो मेरे से बात करेंगे प्रहार पॉलिसी के बारे में। शिवम, स्वागत है स्टूडियो में। इंडीड एक अच्छी खबर, यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, इजराइल तक के पास अपनी स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिज्म पॉलिसी है। इंडिया फाइनली लेके आया है प्रहार। तो हम सब आपसे जानना चाहते हैं, ये प्रहार है क्या? थोड़ा सिमिलर, थोड़ा आसान भाषा में, मैं इंग्लिश की टफ न्यूज और वो सब से थोड़ा बच्चों को दूर हटाना चाहता हूँ, सिंपल शब्दों में बात करना चाहता हूँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। और ये बेहद हमारे लिए गर्व का एक पल है कि एक ऐसी पॉलिसी आई है जो स्पेशली टेररिज्म के लिए। आप देखिए, अभी तक जितने अटैक्स होते थे, हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स जो भी होते थे, उनका सिर्फ एक बयान होता था, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जवाब जरूर देंगे। और वो भी कि वो उसके क्या कहते हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यस, तो यही चीजें रहती थी। तो जनता के अंदर उनका भी मोराल बहुत डाउन होता था। उनके साथ साथ हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, उनका भी मोराल डाउन होता था कि भाई हम लोग कब तक ऐसे झेलेंगे। कोई एक स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए हमारे लिए भी, जिसपे हम वर्क कर सके, जिसपे हम जवाब दे सके। तो आज वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है, प्रहार। प्रहार के बारे में बात करें, इसका जो नाम है वो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। भाई हमें मार ही नहीं करना है, हमें तैयार भी रहना है और अटैक भी करना है। इतना अटैक करना है कि सामने वाला दोबारा सोचे भी ना। सर, प्रहार के बारे में जब मैं बात करूं तो आपको याद होगा 26/11 का अटैक, वो मुंबई वाला सर, जो ताज पे और ताज पे हुआ था, रेलवे स्टेशन पे। यस। तो सर, ये अटैक जब हुआ तो हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA, इसके पास प्रॉपर इनपुट था कि कोई एक अटैक होगा। वो अटैक या तो वाटर के थ्रू होगा, टेररिस्ट वाटर के थ्रू आएंगे, नहीं तो लैंड के थ्रू आएंगे। लेकिन सर, यहाँ पर सबसे बड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिला कि हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही। आसान शब्दों में मैं बताऊं, पहले रोड बन जाती है, फिर उसके बाद केबल लाइन डाली जाती है उसी रोड को दोबारा से खोद करके। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सर। वही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एजेंसीज के बीच में भी देखने के लिए मिला। सबसे पहला,
दूसरा, हमारे पास मैन पावर नहीं है इतना कि एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सके। तो उन्हीं सारे गैप्स को फिल करने के लिए प्रहार को लाया गया। अब प्रहार का काम क्या होगा यहाँ पर? प्रहार यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज को आपस में कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जो लोकल पुलिस है, क्योंकि लोकल पुलिस को उस पूरे एरिया का मैप बहुत अच्छे से पता होगा, तो लोकल पुलिस को एनएसजी के साथ क्लब कर दिया जाएगा। अब एनएसजी की बात उठी है तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, बताना चाहूंगा। जब ये 26/11 का अटैक हुआ था, अभी हम और आप डिस्कस भी कर रहे थे यहाँ पर, 26/11 के अटैक में हमारी जो एनएसजी थी प्रॉपर तैयार थी सर अटैक करने के लिए, लेकिन कम से कम 12 घंटे तक इनको हॉल्ट पे रख दिया गया कि अभी ऑर्डर्स नहीं आए, ऑर्डर्स आने का वेट करते हैं, ऑर्डर्स आएंगे तब अटैक करने के लिए आपको हम मंजूरी देंगे। तो वो चीजें नहीं हो पाई। तो प्रहार इसी गैप को यहाँ पर फिल करेगा कि भाई हमें ऑर्डर्स का वेट नहीं करना, अगर सामने से कुछ चीजें हो रही है तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा हमें। तो घाव को, नासूर जो होता है उसको घाव बनने का इंतजार नहीं करना है हमें, तुरंत देखा और तुरंत उसके ऊपर मलहम लगा करके उसको वहीं खत्म करना है। तो प्रहार एक तो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को आपस में कनेक्ट करेगी, लोकल पुलिस को एनएसजी के साथ कंबाइन करेगी, मल्टीपल फोर्सेस जो होंगी, मल्टीपल टास्क फोर्सेस यहाँ पर बनाई गई हैं, छोटी छोटी फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगी, इस अटैक के लिए प्रॉपर जो इनपुट आएगा, एनआईए का आएगा या कोई भी गवर्नमेंट की आईबी हो गई, रॉ हो गई, इनका जो भी इनपुट आया है उसको डेडिकेटेड एजेंसीज तक पहुंचाएगी ताकि वो एक सिस्टमैटिक वे से समय से पहले काम कर सके। इसी के साथ साथ सर यहाँ पर जब हम देखें इस प्रहार में, तो अभी तक टेररिज्म अटैक जो होते थे वो सामने से आ रहा है, सामने से इन द सेंस लैंड के थ्रू आ रहा है, जम्मू कश्मीर बंदूक लेकर के आ रहा है, फिदायन हमले हो रहे हैं। तो हम टेररिज्म का जब नाम आता है तो यही आता है, लेकिन सर टेररिज्म इससे भी बियॉन्ड हो चुका है। जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, आजकल सर एआई का जमाना है। एआई के जमाने में सर बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, ड्रोन्स है, ये सारी चीजें भेजी जा सकती है। अब ड्रोन भेज दिया, कोई बॉम्ब है तो उनका तो कोई आदमी मरा भी नहीं और हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। तो ऐसे अटैक्स को किस तरीके से टैकल करना है और प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक कहावत भी है सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन किस तरीके से करना है वही चीज इस प्रहार में बताई गई है। मोर और लेस सर यहाँ पर हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, सारी एजेंसीज को आपस में कोऑर्डिनेट करके इस अटैक को रोकना है। सर आप एक एग्जांपल देखिए, अजमल कसाब हम सबने सुना था, वो साला पकड़ा गया था, जो टेररिस्ट था। यस, टेररिस्ट था सर। 7 साल उसको हमने बैठा करके खिलाया है और बहुत खर्चा किया है, मतलब इतनी बिरयानी हमने उसको खिलवाई है, क्योंकि जब उसको फांसी होने वाली थी बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हैं, उन्होंने बताया कि अजमल कसाब से पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मतलब हम टेररिस्ट से पूछ रहे हैं उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जो हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे आर्म पर्सनल्स को मार रहा है, तो उसको हम बिरयानी खिला रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं सर, बहुत पैसा खर्चा, बहुत ज्यादा, मतलब आई गेस करोड़ों में शायद खर्चा किया गया उसके ऊपर पैसा। तो सर ये सारी चीजों से सिटीजन्स और आर्म्ड पर्सनल्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए प्रहार जैसी चीजें लाई गई और देर आए लेकिन दुरुस्त आए। थोड़ा सा देरी हुई हम लोगों को। अच्छा, प्रहार में और भी कई सारी चीजें हैं सर, मैं कुछ की फीचर्स प्रहार के और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी। सबसे पहले ये हमारा सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, जैसे जो गैप्स बीच में आ रहे थे, कोऑर्डिनेशन गैप, उसको और ज्यादा मतलब फिल करेगा और टाइज जो है सेंटर स्टेट के उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, ताकि बेहतरीन तरीके से वर्क हो सके। फिर सर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि टेररिस्ट जो होते हैं ना, उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं होता। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जो टेररिस्ट उनका कोई धर्म नहीं होता, तो इनका कोई ह्यूमन राइट नहीं होता, तो नो ह्यूमन राइट्स फॉर टेररिस्ट। उसके बाद सर ये हम यहाँ पर देखते हैं तो ग्लोबल पार्टनर्स जितने हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड, जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, आप देखिए जैसे रशिया हो गया, रशिया के साथ साथ हम इजराइल हो गया, तो इनके साथ जो भी एजेंसीज हैं, जैसे मुसाद हो गया, मुसाद के साथ हम कोऑर्डिनेट करके टेररिज्म को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं,
जब हमें जरूरत हो तो वो हमारी हेल्प करें, और उनको जरूरत हो तो हम उनकी हेल्प कर सके। तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ साथ सर यहाँ पर एक और छोटा सा टर्म है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि टेररिज्म सामने से बंदूक लेकर के नहीं आता, वो हर डायरेक्शन से आता है। तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया, दैट इज दी CBRNED। इसका फुल फॉर्म क्या है? C स्टैंड्स फॉर केमिकल अटैक्स, B स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल वेपन्स, फॉर एग्जाम्पल यस सर। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था यहाँ पर लाइक कोविड, अब कुछ मानते हैं चाइनीज वायरस था, तो इस तरीके की चीजें। फिर रेडियो एक्टिव अटैक्स हो सकते हैं, इसी के साथ साथ न्यूक्लियर अटैक्स हो सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक्स के साथ एक्सप्लोजिव ड्रोन अटैक, एक्सप्लोजन भेज करके अटैक करवाया जा सकता है। डिजिटल अटैक हो सकते हैं सर, बहुत सारे वायरस और बहुत सारे ऐसे चीजें बनाई जा सकती हैं, डेवलप करी जा सकती हैं जो हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट के डेटा को ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं वहां से, और फिर हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, साइबर अटैक्स जैसी चीजें। तो ये सारी चीजें, और उसी के साथ साथ हमारी जितने भी बॉर्डर एरिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा वॉलेटाइल बॉर्डर है, फिर उधर चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उधर अक्साई चीन वाला जो एरिया है, तो इधर हम किस तरीके से अपने बॉर्डर्स को अपग्रेड कर सके विद टेक्नोलॉजी। यहाँ पर प्रॉपर ड्रोन भेजा जाएगा, ड्रोन के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं डिप्लॉय करी जाएंगी। बॉर्डर्स को अब एक जमाना था बॉर्डर्स को तारों से बांध दिया जाता है। अब ये बात सच है कि मैं भी सुनता रहता हूँ कि बॉर्डर्स पे ड्रोन आ रहे हैं, भैरव बटालियन रेज हो गई है कि भाई वो एंटी ड्रोन बटालियन रेज हो रही है। तो नो डाउट बॉर्डर्स को तो बहुत ज्यादा सिक्योर करना जरूरी है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं। एज एन इंडियन शिवम, मुझे बड़ा गर्व हुआ ये प्रहार पॉलिसी के बारे में पढ़ के, सुन के, आपसे समझ के। हमें ऐसे एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट था सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे एज अ इंडियन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन मतलब फील हो रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी आई है हमारे देश में जो क्लियर कट डेफिनेशन दे रही है कि भाई हम पे अटैक होगा तो अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अब हम कड़ी निंदा नहीं करने वाले, अब हम डायरेक्ट जवाब देंगे आपको। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभी तक क्या होता था ना सर, जैसे हमारे ऊपर अटैक होता था तब हम फिर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करे, अब बालाकोट स्ट्राइक हुई। तो सर अब जो है ना, जैसे कोई सोच भी रहा है ना कि भारत के ऊपर अटैक करना है, तो अब उसको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मतलब अटैक की अगर प्लानिंग हो रही है तो हम उसको भी यहाँ पर रोक सकते हैं इस प्रहार पॉलिसी के मदद से। मतलब प्रहार पॉलिसी एक पॉइंट कवर करता है कि अगर आप इंडिया देश के अगेंस्ट कुछ अटैक प्लान भी कर रहे हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कह लो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस कह लो, हमारी स्टेट पुलिस कह लो, सब लोग कोऑर्डिनेट करके आपका खात्मा जरूर करेंगे, ताकि आप ऐसी सोच भी ना लाओ। अपने आप में ये प्रहार पॉलिसी मेरे जैसे इंडियन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, और देश पे मुझे गर्व महसूस होता है कि यार इस पॉलिसी को हमें शायद बहुत पहले लॉन्च कर देना चाहिए था, पर वो कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम, तो समय जरूर लगा, लेकिन ये चीज बहुत बढ़िया है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।